1975 से जब बूढ़ी गंडक में जब बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़, उस समय से ये हमारे यहाँ लगभग 850 परिवार विस्थापित हो गए। तब से लेकर के और आज तक कोई झोपड़ी नुमा, कोई किसी तरह इधर उधर कमा करके इंदिरा आवास से घर बना। इसके बाद कोई नहीं जान रहा था कि आगे चल करके क्या होगा। एक कंपनी आई और अचानक बाउंड्री वॉल करने लगी चारों तरफ से और सबों के घर तोड़ने के लिए। अनशन समाप्त होने के बाद जब एक सप्ताह बीत गया, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम इस पर नहीं हो पाया, तो हमने फिर एसडीएम को आवेदन किया। उसके बाद में फिलहाल 15 मार्च को मैंने जिलाधिकारी को आवेदन किया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण हम विस्थापित परिवार को प्रशासन के प्रति अविश्वास लग रहा है, ठगा सा महसूस हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र के मठिया बरियारपुर के विस्थापितों का फिर से विस्थापित होने का डर सता रही है। इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार सहनी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर विस्थापितों को पुनर्वास कराने की मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बीते 23 जनवरी को जिलाधिकारी के आदेश पर अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी ने प्रखंड मुख्यालय पर अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया था। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि विस्थापितों को पुनर्वास के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, किंतु अब तक प्रशासन द्वारा विस्थापितों को पुनर्वास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। आरोप है कि विभागीय ठेकेदार द्वारा विस्थापितों को टॉर्चर किया जा रहा है। और क्या कहा सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार सहनी ने, देखिए रिपोर्ट। देखिए, ये मामला तो बहुत पुराना है। ये 1975 से जब बूढ़ी गंडक में जब बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़, उस समय से ये हमारे यहाँ लगभग 850 परिवार विस्थापित हो गए ग्राम पंचायत राज बरियारपुर पश्चिमी के विभिन्न गांवों से, जिसमें सबसे ज्यादा मठिया नकटा कुरवा बाजार पर बसे हुए हैं। तब से लेकर के और आज तक कोई झोपड़ी नुमा, कोई किसी तरह इधर उधर कमा करके इंदिरा आवास से घर बना। इसके बाद कोई नहीं जान रहा था कि आगे चल करके क्या होगा। यहाँ फिलहाल बियाडा एक कंपनी आई और अचानक बाउंड्री वॉल करने लगी चारों तरफ से और सबों के घर तोड़ने के लिए बोलने लग गया। तो हम लोगों ने प्रशासन से लिखित आवेदन किया, धरना प्रदर्शन पर भी बैठा। जो हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पश्चिमी एसडीओ साहब आए और हम अनशनकारियों का, जो हम विस्थापित परिवार अपने पुनर्वास के लिए अनशन पर बैठे थे, तो वहां आकर के इन लोगों ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर पहले आपको स्थापित किया जाएगा, फिर विस्थापित किया जाएगा। तो हमारी अनशन को समाप्त करवा दी गई। अनशन समाप्त होने के बाद जब 1 सप्ताह बीत गया, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम इस पर नहीं हो पाया, तो हमने फिर एसडीएम को आवेदन किया। उसके बाद में फिलहाल 15 मार्च को मैंने जिलाधिकारी को आवेदन किया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण हम विस्थापित परिवार को प्रशासन के प्रति अविश्वास लग रहा है, ठगा सा महसूस हो रहा है। अब हम लोग प्रशासन को तो गुहार लगा ही रहे हैं, अनशन पर भी बैठे। अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारे जिलाधिकारी महोदय अगर इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेते हैं, हमारे विस्थापित परिवार को स्थापित नहीं करते हैं, तो हम लोग आगे चल करके कोई रणनीति बना करके कोई बड़ा सा फिर ऐसा प्रस्ताव हम लोग फिर लाएंगे जिसके कारण प्रशासन को मजबूर होना। अच्छा, अनशन पर जो आप लोग बैठे थे कितने दिन हो गया? लगभग हम लोग जनवरी में ही अनशन पर बैठे थे और ये मार्च आपको बीतने जा रहा है, लगभग डेढ़ पौने 2 महीना बीत चुका है। लेकिन आप बता रहे हैं कि 1 सप्ताह का ही समय लिया गया था। 1 सप्ताह में ही वो आए थे, बोले थे एसडीएम साहब की हमारे जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि आप जा करके अनशन समाप्त करवाइए,
1 सप्ताह के अंदर कहीं भी भूमि को चयन करके विस्थापित परिवार को बसाया जाएगा, फिर इन्हें विस्थापन किया जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने अच्छा, उसका आपके आवेदन में ये दिया गया था, ज्ञापन में देखने को मिला था कि विभागीय ठेकेदार द्वारा किसी का विस्थापितों को टॉर्चर भी किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, विभागीय जो ठेकेदार है, उनके जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, वो आकर के हमारे विस्थापित परिवार को डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम लोग घर तोड़ो, तुम लोग हटाओ, नहीं तो बुलडोजर लगवा देंगे, तोड़वा देंगे, इस तरह का डराते धमकाते रहते। लेकिन समाचार पत्रों के द्वारा एक में देखने को मिला था कि बियाडा कंपनी ने भी जिलाधिकारी से ज्ञापन दिया था कि जगह खाली कराया जाए या उस विस्थापित को पुनर्वास कराया जाए, ऐसा मामला। देखिए, ये तो बियाडा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया था, ऐसा खबर में भी आया था, कई पेपरों में भी हमने देखा था। लेकिन हमको लगता है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय बियाडा के अधिकारी हो या हमारे विस्थापित परिवार हो, हमारे आवेदन को ठंडा बस्ता में डाल रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। अभी आप जिलाधिकारी के समाचार के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे आए हैं। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके जैसा जिलाधिकारी यहाँ आए, हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, और हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय 1 सप्ताह के अंदर कहीं न कहीं जरूर हमारे विस्थापित परिवार के लिए न्याय कर देंगे। क्या परिचय हो? मेरा नाम वीरेंद्र सन्नी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत राज बरियारपुर पश्चिमी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। तब तक के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।